Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve second part of exercise 2.1 from exponents and powers, chapter number 2, ML अग्रवाल क्लास 8। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन 6 में हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ सॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि नेगेटिव में अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हमने पॉजिटिव में ही एक्सपोनेंट्स का देखा था। जैसे कि हम मान लेते हैं, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं 4/5 का पावर 3। हम इसी से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास है 4/5 इसका पावर 3। यहाँ पावर हमारा पॉजिटिव है, बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो सेम जैसे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं, सेम यही मेथड करेंगे। ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसका यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 5/4। अब पावर हमारा हो जाएगा -3। ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अभी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसे पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये ऊपर चला जाए, ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर, और इसका पावर 3 आ जाएगा। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना हो तब भी रेसिप्रोकल करेंगे, और नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है तब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, और पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे तब भी रेसिप्रोकल ही करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 5 इंटू पावर 3 इंटू 4/5 इंटू पावर 3, यानी 4 का पावर भी यहाँ पर 3 है और 5 का पावर भी 3 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है 5, और ये 5 हमारा डिवीजन फॉर्म में है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 to the power 3 इंटू 4 to the power 3 बाय 5 to the power 3। तो 5 एंड 5 डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में है तो क्या होगा, 5 को बेस लेंगे और पावर हमारी माइनस हो जाएगी, 3 - 3 0। तो ये हमारा 1 टाइम्स में रिड्यूस हो गया। तो क्या हो गया, ये 1 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 3। तो किसी भी नंबर के साथ अगर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा हो गया 1 इंटू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा 4 टू दी पावर 3। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स चाहिए। तो 4 टू द पावर 3, यहाँ पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, हमें नेगेटिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 के नीचे क्या है 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/4, और इसका पावर हमारा हो जाएगा -3। क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल किया है इसलिए पावर माइनस में आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 7th का सेकेंड पार्ट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट 3/7 ब्रैकेट क्लोज टू पावर -2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर -3। अब यहाँ पर एक नंबर 3/7 है कॉमन ब्रैकेट के अंदर, इस पे हमारी पावर -2 का भी पावर दे रखा है -3। तो ये भी हमें माइंड में रखना है कि अगर पावर के साथ दूसरा पावर आ रहा है, पावर टू पावर आ रहा है, तो सारे पावर्स को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ -2 ये भी पावर में है और इसका भी पावर -3 है, तो दोनों को फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 3/7 कॉमन ब्रैकेट्स -2 इंटू -3 -2 इंटू -3, पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, एंड 2 3 जार 6, तो ये 6 हो गया। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इज इक्वल टू 7/3, और इसका पावर -6, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट बन गया। दिस इज आवर आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/9 टू द पावर -2 इंटू 5/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/5 टू द पावर -2। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का जो नंबर है 5 5 दोनों इक्वल है। इसे जब हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे तो ये भी हमारा 5/1, यानी कि 5 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारे इक्वल हो रहे हैं बेस, और उसका पावर दे रखा है -2 2 एंड -2। अब नीचे हमारे डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ हमारा 3 है और ये 9 है। तो 9 का तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं।
तो एक्सपोनेंट में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट के सम में जहाँ भी आपको ऐसा नंबर दिखे जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वहाँ पे उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए 5/3, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ये 9 नॉन प्राइम नंबर है, तो इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे ये 3, 9 और नीचे का डिनोमिनेटर 3 का पावर 2। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/9 का फैक्टर क्या होगा, 3 3 जा 9, तो 3 का स्क्वायर। ये हमारा इसका 3 का स्क्वायर 9 का फैक्टर हो गया। अब हम इस पे एक्चुअल पावर लगाएंगे। एक्चुअल पावर हमारी -2 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 5/3, उसका पावर हमारा 2। अब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज किया है। डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। तो 5/1, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका पावर लिखेंगे -2। नाउ अब देखिए इसको हम 5/3 का पावर 2, इसका होल पावर -2। नाउ इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, क्योंकि ये पावर इसके साथ भी और इसके साथ भी है, इंटू 5 का पावर -2। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा इनका बेस इक्वल हो गया और मल्टीप्लाई फॉर्म में है 5/3 5/3। उससे पहले हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2 एंड इसका भी होल पावर -2, यानी कि 3 पे पावर 2 है और इस पावर का भी पावर -2 है, तो फर्स्ट पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 का पावर -2 इंटू, फर्स्ट हम न्यूमरेटर को एक साथ कर लेते हैं, ये वाला 5 का पावर 2 इंटू ये 5 का पावर -2। नाउ डिवाइड बाय, अब यहाँ पे नीचे देखिए 3 का पावर 2 एंड अगेन -2, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, तो 3 का पावर हमारा क्या हो गया -4 इंटू यहाँ हमारा 3 का पावर 2 और इसके नीचे 1 है, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब न्यूमरेटर में देखिए ये बेस हमारा इक्वल है 5/5, तो जब हमारा बेस इक्वल हो तो पावर को हम प्लस कर लेते हैं, तो यही हम करेंगे यहाँ पर। तो 5 हम कॉमन लेंगे एंड ये -2 एंड ये -2 और +2, -2 और +2, पहले ये -2 देन +2, अगेन ये -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2। 5 का हमने कर लिया बाय, अब देखिए 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर 2, यहाँ 3 और यहाँ 3 बेस इक्वल है, तो बेस हम कॉमन ले लेंगे 3 एंड ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो -4 + 2। अब यहाँ देखिए -2 + 2, तो -2 + 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया 5 टू द पावर -2, वो हमने यहाँ लिख लिया। और नीचे हम लिखेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस वाला आएगा, तो 3 का पावर हमारा हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 और साइन ग्रेटर वाला तो -2। अब 5 के साथ भी पावर हमारा -2 है और 3 के साथ भी पावर हमारा -2 है, मतलब पावर हमारा सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 और होल पावर -2। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 2 टू द पावर -1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट 5/3 टू द पावर 4 प्लस 3/5 टू द पावर -2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17/9। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 5/3 एंड यहाँ 3/5, जब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5/3, तो बेस कॉमन हो जाएंगे एंड ये माइनस में है, तो ये हमारा यहाँ भी माइनस एक्सपोनेंट है, तो फर्स्ट इनको हम पॉजिटिव करेंगे और बेस कॉमन करेंगे। 2 का पावर -1, जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसका 1/2 आ जाएगा और पावर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अब ये हम लिख लेंगे 5/3 टू द पावर 4 प्लस, अब इसी हमें पॉजिटिव बनाना है, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर 5/3 टू द पावर 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, अब डिवाइडेड बाय 17/9। नाउ 1/2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 का भी पावर 4 है, 3 का भी पावर 4 है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 4
3 टू द पावर 4 प्लस इसी तरीके से यहाँ भी हम लिख लेंगे 5 टू द पावर 2 बाय 3 टू द पावर 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17 बाय 9। नाउ 1/2। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 625 बाय इसी तरह से 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 बाय 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17 बाय 9। अब हमें यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 एंड एलसीएम हो जाएगा इनका 81। ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस 9 9 ज़ार 81 एंड 9 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। अब यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 9/17। नाउ 1/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा 1/2 एंड इसे हम प्लस करेंगे 625 और 225 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा इनटू का साइन, क्योंकि ब्रैकेट हम हटा रहे हैं। जब ब्रैकेट्स हम हटाते हैं, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 ये क्या है, यहाँ पर इनटू है, तो इनटू हमने कर लिया एंड इन दोनों को प्लस किया, तो प्लस करने पे हमारा आया 850/81 इंटू 9/17। अब इसे हम यहाँ पर रिड्यूस कर लेंगे, तो फर्स्ट हम 9 1 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81। अब 2 से 850 को रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 425। नाउ 17 से 425 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। अब हमारे पास बच गया 25/9, तो इज इक्वल टू 25/9। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का फैक्टर 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर। फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको। अब दोनों का पावर 2 है तो हम लिखेंगे 5/3 एंड पावर हम कॉमन में ले लेंगे 2, तो 5/3 एंड पावर 2 हमारा ये पॉजिटिव है बट हमें नेगेटिव चाहिए, तो इज इक्वल टू 3/5 रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर हमारा -2 बन जाएगा। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास -7 टू द पावर 3 इंटू 1/-7 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 10। अब यहाँ पे देखिए -7 यहाँ न्यूमरेटर में है -7 और यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसको भी हम न्यूमरेटर में लेंगे। न्यूमरेटर में कैसे लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -9 हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पहले इसको हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे -7 टू द पावर 3 इंटू -7/1 हो गया, तो -7 लिखेंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये हमारा क्या बन गया 9, क्योंकि प्लस में बन गया। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर का माइनस चेंज होता है, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है वो हमारा एज इट इज रहता है, तो इसलिए यहाँ -7 और पावर का हमारा साइन चेंज हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 10 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा -7 टू द पावर 3 और यहाँ है हमारा -7 टू द पावर 9 और डिवाइडेड -7 टू द पावर 7, तो बेस हमारा -7 -7 -7 बेस इक्वल है, तो एक बेस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -7। अब यहाँ देखिए -7 इंटू -7 इंटू में है, इक्वल बेस हो और इंटू हो तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, तो हम लिख लेंगे 3 + 9। अब डिवीजन का साइन है, सेम बेस है, इक्वल बेस हो डिवाइड हो तो क्या कहते हैं, पावर को माइनस करते हैं, तो यही ये 10 हमारा -10 हो जाएगा, या फिर हम इसको नेक्स्ट में करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हम इसको भी एज इट इज लिख लेंगे -7 का पावर 10। तो देखिए जब हमारा बेस सेम हो, बेस हमारा यहाँ -7 है और यहाँ भी -7 है और डिवाइड में है, बेस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पहले इसका पावर देख लेते हैं, -7 का पावर हमारा क्या हो गया, 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय -7 का पावर 10।
नाउ ये डिवीजन में है और पावर को हम माइनस करेंगे, तो -7 को हम कॉमन ले लेंगे। नाउ 12 - 10, तो ये हमारे पास आ गया -7 का पावर। 12 - 10 इज 2, तो हमारा आ गया यहाँ पर -7 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -7 इंटू -7, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 7 7 ज़र 49, तो ये हमारा हो गया 49। अब इस 49 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 49 को एक्सपोनेंशियल में करने के लिए क्या करेंगे, 49 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 49 का फैक्टर क्या होता है, 7 7 ज़र 49, तो इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 7 7 ज़र 49 हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो गया 7 का स्क्वायर। लेकिन हमें ये पॉजिटिव में है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 7/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। एक चीज आप ध्यान से समझिए, -7 टू द पावर 2 है, तो इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा किया है, -7 इंटू -7 किया तो ये पॉजिटिव बन गया। हमें लेकिन नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया। आप यहाँ पे भी नेगेटिव बना दे सकते थे, -7/1। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/-7 हो जाएगा और पावर -2। बट जब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं तो -7 हम नीचे लिख नहीं सकते, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर में तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले ये जो -7 वाला पार्ट है, इसको पहले हमने पॉजिटिव बनाया है। पॉजिटिव बनाने के बाद अगेन इसका फैक्टर ले लिया, 7 इंटू 7, जो हो गया 7 का पावर 2। अब हम इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 7/1 है, तो रेसिप्रोकल होकर हमारा हो जाएगा 1/7 और इसका पावर -2। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 49 इंटू जेड टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू जेड टू द पावर -5। और यहाँ हमें कहा जा रहा है कि जेड डज नॉट बिलोंग टू 0। ये जो लिखा है जेड डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर इसको सॉल्व करने में इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ हमें बताने के लिए है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम 49 का फैक्टर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 49 का फैक्टर क्या होता है, 7 इंटू 7, 7 7 ज़र 49 होता है हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर इंटू, अब ये जेड टू द पावर -3 है, तो हम ये एज इट इज लिख लेंगे बाय, अब ये हमारा 7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू जेड टू द पावर -5, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 7 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -3, तो बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल है तो हम एक कॉमन ले लेंगे 7, एंड डिवीजन फॉर्म में होगा तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो पावर 2 माइनस -3, तो माइनस इंटू माइनस 2 माइनस -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3, देन इंटू, अब अगेन यहाँ पे देखिए जेड और यहाँ भी जेड है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारा जेड कॉमन आ गया और पावर को माइनस कर लेंगे, तो -3, अगेन यहाँ पर माइनस और ये -5, तो -5 लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा हो गया +5। अब ये डिवाइडेड में 10 बचा है, तो नीचे हम 10 लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया, तो 7 टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस साइन हमारा ग्रेटर वाला कैरी होगा, 5 - 3 हमारा आ गया 2, 5 - 3 2 आएगा, तो z टू द पावर 2, z टू द पावर 2 बाय 10, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 टू द पावर 5 इंटू z टू द पावर 2 बाय 10। नेक्स्ट है हमारा 8 का सेकेंड पार्ट, 9 टू द पावर 3 इंटू 27 इंटू t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू t टू द पावर 2। अब यहाँ करेंगे, अब क्या करेंगे, 9 एंड 27 दोनों को ही फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम फैक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए 3 है, ऊपर हमें 9 एंड 27 मिला है, तो जब हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 9 भी 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3,
तो बेस यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से 27 का फैक्टर लिखेंगे तो इसका भी फैक्टर 3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, ऊपर भी 3, नीचे डिवीजन फॉर्म में भी 3, बेस इक्वल हो जाएंगे। जब हमारे बेस इक्वल हो जाते हैं तो इजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए हम फैक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो आप भी ये चीज ध्यान रखना, जिस भी नंबर को हम फैक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं तो वो करना है हमें, जिससे हमारा इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है। तो हम इसे करते हैं, 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और ये एक्चुअल फैक्टर हमारा वो लिख लेंगे हम 3 इंटू, अब 27 है, 27 कैसे होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर क्यूब इंटू, अब t टू द पावर 4 एज इट इज लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे के पोर्शन को भी एज इट इज लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 इंटू टी टू पावर 2। अब बेस हमारा इक्वल आ रहा है, बट बेस इक्वल आने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पावर टू पावर है, दो पावर है, पावर के ऊपर दूसरा पावर है, पावर टू पावर पहले सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर, क्या करेंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, देन बचे हुए पोर्शन को एज इट इज लिखेंगे इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 2। अब आगे हम क्या करेंगे, बेस इक्वल है हमारे, तो बेस इक्वल है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर 3 एक कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, पावर को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 6 + 3 पावर हमारा हो जाएगा 6 + 3। अब इसके आगे देखिए डिवाइडेड फॉर्म में हमारा है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, तो हम माइनस करते हैं पावर को, तो पावर हमारा -2 -4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर पावर -2, डिवीजन फॉर्म में इसलिए -2 एंड -4, मैंने इसको एक साथ में सॉल्व कर दिया है। आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर का सॉल्व किया ऐसे ही पहले हम नीचे का सॉल्व करेंगे और हमारा 3 कॉमन दोनों में सेम आ जाएगा, फिर दोनों की पावर्स को हम माइनस करेंगे। यहाँ मैंने ये पोर्शन एक साथ में कर दिया है, इसकी पावर को इनकी पावर से माइनस कर दिया है, इनटू नाउ डिवाइड में है, कॉमन टी आ जाएगा और दोनों की पावर को माइनस कर देंगे, 4 - 2। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 6 + 3 9, 9 - 2 इज 7, 7 - 4 इज 3, तो 3 का पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4 - 2 इज 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 का पावर 3 मीन्स क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू टी का पावर 2 इज इक्वल टू, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 एंड ये टी 27 टी स्क्वायर इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 3 का पावर -2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 टू द पावर -3 इंटू टी टू द पावर -3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -2, इसका होल पावर 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर -2 इंटू टी टू द पावर -4 टू द पावर 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे सब में क्या दिया है यहाँ भी पावर, उसका भी पावर, सब में यहाँ पर पावर टू पावर है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 टू द पावर -2 इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर -2 इंटू 2 -4 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू -3 -6 इंटू टी टू द पावर -3 इंटू 2 -6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए 3 टू द पावर -2 इंटू 5 -10 इंटू 5 का पावर 3 इंटू -2 इज -6 इंटू टी टू द पावर -4 इंटू 3 -12। अब देखिए 3 3 5 5 टी टी तीनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेस इक्वल है, इन दोनों में से एक को लिया हमने कॉमन 3 और पावर टू पावर माइनस करेंगे हम, तो 3 -4 में से हम माइनस करेंगे -10 को, नाउ इंटू 5, अब ये भी बेस सेम है तो -6 में से हम माइनस करेंगे -6 को, नाउ हमारा आगे है नेक्स्ट इंटू टी, टी की पावर हमारी है -6, -6 में से हम माइनस करेंगे -12, अब क्या हो गया हमारा 3 टू द पावर -4, -4 इंटू माइनस माइनस प्लस -4 + 10
-4 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 इंटू 5। अब ये -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इंटू टी। अब -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 12। अब यहाँ देखिए 5 का पावर -6 और +6 है, ये हमारा रिड्यूस हो गया। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 का पावर -4 प्लस 10। तो माइनस प्लस माइनस होता है हमारा, यानी 10 में से 4 माइनस करेंगे और 10 ग्रेटर नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 6 इंटू। नेक्स्ट हमारा है 5 का पावर -6। हाँ, माइनस प्लस एक दूसरे से कट गया, कुछ भी नहीं है पावर, यानी कि 0। तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 0। हम यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पावर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिख लेंगे 5 टू द पावर 0 इंटू टी टू द पावर क्या बन रहा है, माइनस प्लस माइनस अगेन 12 - 6 और ग्रेटर वाला साइन होगा जो कि पॉजिटिव है, तो +6। तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिखेंगे इंटू टी टू द पावर 6। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 टू द पावर 6 एंड ये टी टू द पावर 6 बन गया, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो दोनों का पावर 6 है, तो पावर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3t टू द पावर 6। दिस इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 2 टू द पावर -5 इंटू 15 टू द पावर -5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -6 इंटू 6 टू द पावर -5। अब यहाँ देखिए बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5। 5 ऊपर भी एक आ रहा है और नीचे भी 5, बेस इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 500 का भी फैक्टर लेंगे, 6 का भी फैक्टर लेंगे। सबके फैक्टर क्यों लेते हैं ये हमें पता ही है, क्योंकि हम इक्वेशन को इजी करते हैं ऐसा करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -5, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। नाउ 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और इसका पावर -5 इंटू, अब ये हमारा 500 है। 500 का पहले हम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये हमारा 500, इसका फैक्टर करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 250 अगेन टू 125, 525। नाउ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका फैक्टर हमारा क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 एंड 3 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 5 3 टाइम्स में, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो यही हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अब 5 टू द पावर -6, इसको एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब इस 6 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और इसका पावर -5। अब यहाँ पे देखिए इसे हम इंडिविजुअली पावर लिखेंगे, 3 का पावर -5, 5 का पावर -5, इस तरीके से इन सबको इंडिविजुअल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ कर देती हूँ, इज इक्वल टू 2 का पावर -5 इंटू 3, 3 का भी पावर -5 है और 5 का भी पावर -5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू, इसे हम एज इट इज लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अब 5 का पावर -6 इंटू, अब देखिए 2 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -5। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेस कॉमन देख रहे हैं, 2 बेस यहाँ 2 बेस यहाँ 2, मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ भी एक 2 है, एक दूसरा यहाँ पे है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करेंगे, डिवीजन में पावर को माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट हम बेस 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 आ गया। अब देखिए पहले 2 और ये 2, इस 2 का स्क्वायर और इस 2 का -5 इनटू में है, तो पावर को क्या करेंगे, -5 + 2 लिख लेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 2 क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन में हम पावर को माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या है, -5। अब यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस एंड -5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारा बन गया प्लस और ये 5।
तो ये 2 का वर्ग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 3 का पावर -5, यहाँ भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो हम 3 and 3 बेस इक्वल 3 एक कॉमन ले लेंगे और ये पावर हमारी माइनस हो जाएगी। तो ये -5 और ये -5, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। अब इंटू 2 and 3 का बेस हो गया, अब ऊपर हमारा 5 बच रहा है। 5 का पावर -5 इंटू 5 का पावर 3, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे और इनका पावर प्लस होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। -5 + 3, नीचे भी हमारा ये 5 है और ये डिवीजन फॉर्म में है, तो ये -6 पावर माइनस करेंगे, तो पहले माइनस करेंगे और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया हमारा +6। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर, यहाँ देखिए +5 और प्लस, यहाँ -5, यहाँ +5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 2। नाउ इनटू ये भी +5 और ये -5, -5 और +5 दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ 3 का पावर क्या हो गया हमारा 0। नाउ इनटू यहाँ पर 5, तो यहाँ देखिए -5 + 3 एंड +6, 6 + 3 9, 9 - 5 हमारा हो जाएगा 4, तो 5 का पावर 4। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4, इंटू अब 3 का पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625 इज इक्वल टू, अब 625 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 2500। दिस इज आवर आंसर। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।